अशोक यादव जी, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बिहार की नहीं उत्तर प्रदेश की है। बिहार में बहुत ज्यादा यूपीआई नहीं हो गया प्रचार, और अखिलेश जी ने तो वो गांठ जोड़ दी, बोले बिहार में बदलाव होगा तो यूपी में भी बदलाव होगा। अच्छा मान लो बिहार में बदलाव नहीं हुआ तो फिर यूपी में भी नहीं होगा, यही माने? तब तो फिर बड़ा मोरल डाउन हो जाएगा। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा, मैंने सुना कि बिहार में बदलाव होगा तो यूपी में भी बदलाव होगा। इसका एक अर्थ होता जो उन्होंने कहा कि अगर बिहार में बदलाव नहीं हुआ तो यूपी में भी नहीं होगा, ऐसा मान के चलना क्या अशोक जी? देखिए, उनके कहने का मतलब था अमिताभ जी, बिहार बदलाव की शुरुआत करने जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने बदलाव की शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 में किया, भाजपा को 62 से 33 पर लाकर पटक दिया, उसी तरह से बिहार भी बदलाव की शुरुआत करने जा रहा है। इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय जी हमारे कह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, कुछ चीजें कॉमन, आपने कहा बहुत सारे मुद्दे कॉमन है। क्या बहुत सारे मुद्दे कॉमन है? जो ललन सिंह का मॉडल है बिहार में चुनाव कराने का, कि जो भाजपा के वोटर नहीं है उनको लठिया के घर में बंद कर दो, और अगर कोई बहुत दांत मतलब हाथ पैर जोड़ता है तो पकड़ के ले जाओ, वोट गिरवा के उसको घर में फिर लाके पटक दो। यही मॉडल, ये ललन सिंह का मॉडल खाली नहीं है बनता, ये मॉडल चुनाव आयोग का है। ये ललन सिंह मॉडल मोदी सरकार का है। क्योंकि वहां पर ललन सिंह पकड़ गए चुनाव आयोग के कैमरे में और विपक्ष के नेताओं के कैमरे में, इसलिए एक्सपोज हो गए। तो वही मॉडल तो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, इसके पहले भी लागू था ललन सिंह मॉडल। अच्छा, दूसरी बात, जो मानी योगी जी लगातार बिहार में जा रहे हैं और वहां पर आप बता रहे हैं बड़ा इको हो रहा है, बड़ा उनकी डिमांड है, वहां पर बता क्या रहे हैं? जी जी, देखिए, योगी मॉडल को बिहार के लोग समझ रहे हैं कि योगी का मॉडल करप्शन का मॉडल है, योगी का मॉडल जातिवाद का मॉडल है, योगी का मॉडल भ्रष्टाचार, योगी का मॉडल पीडीए उत्पीड़न का मॉडल है, योगी का मॉडल आरक्षण लूट का मॉडल है, और योगी का मॉडल जाति विशेष के माफियाओं के संरक्षण का मॉडल है, और लास्ट जो योगी का मॉडल है पेपर लीक का मॉडल है। इसके अलावा जो योगी जी का मॉडल है वो मॉडल, अगर आप कहेंगे कि एक कबीरदास का दोहा था कि राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वो दूसरा मॉडल जो योगी मॉडल है, राम नाम पर लूट मची है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, जो 2027 में सरकार जाएगी छूट। इसीलिए सारे भाजपाई लगे हुए लूट करने के लिए, माँ गंगा को लूटे, भगवान राम के नाम पर देखिए जमीनों को लूट रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर चंदा लूट रहे हैं। तो इसी मॉडल कबीरदास का जो मैंने दोहा बताया, उसी दोहे के इर्द गिर्द पूरी सियासत प्रदेश की चल रही है। ठीक है अशोक जी, दोहा अच्छा लाया। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी दुनिया भर में जाने का समय निकाल ली है, मेघालय नागालैंड से लेके और बिहार तक, विदेश लंदन तक। लेकिन बगल में अयोध्या है लखनऊ से 120 किलोमीटर कुल। इतनी अच्छी गाड़ी है कि एक बार एक्सीलेटर पांव रखो सीधे अयोध्या रुको जाके। गाड़ी भी तो बड़ी वाली है, छोटी मोटी तो है नहीं, वो तो फर फर चलती है। लेकिन वहां का टाइम नहीं है ना। तो एक मॉडल ये भी है, ये भी दिख रहा है। भगवान राम और भारतीय जनता पार्टी एक साथ तो पैदा नहीं हुए ना। भगवान राम तब पैदा हुए जब भारत में चुनाव होना शुरू हो गया। आप तो वहां जाना नहीं चाहे आज तक। कहा था प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, वो निपट जाएगा, फिर तुरंत जाएंगे। कितना समय बीत गया। अच्छा चलो नहीं गए, एक तारीख और दे देते हैं, 25 नवंबर ध्वज रामलला के मंदिर पर ध्वज पताका की स्थापना होगी, तभी चले जाइए, प्रणाम कर आइए। राम तो सबके हैं ना। और पीडीए की बात कर रहे हैं अशोक भाई, तो एक बात और जोड़ दूं आलोक बाबू, नई बात है। राम जी से आपका मेल मिलाप नहीं खा रहा है। अयोध्या का आपका वो सरयू वाला प्रसंग भी है, इधर लालू जी वाला भी है, रथ रोकने वाला मान लीजिए है। वहां शबरी का मंदिर है, वहां महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, वहां निषादराज केवट का मंदिर है। ये तो सब सुपर पीडीए है, सुपर पीडीए, सिंपल पीडीए नहीं।
डबल प्रो मैक्स पीडीए हैं क्या? यहीं चले जाते, इनमें तो कोई समस्या नहीं थी, लालू जी को भी ले जाते, माता शबरी के यहां हो आते, महर्षि वाल्मीकि के यहां प्रणाम करे आते, तो भी इस देश के सामाजिक ताने बाने में एक संदेश जाता कि हाँ भाई ठीक है। नहीं गए ना, ये प्रश्न तो पीछा करते। खैर, और सत्यनारायण सिंह के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाषा कैसी है, उन लोगों, उन नौजवान साथियों को मैं कहूंगा, लालू जी के पुराने भाषण अगर YouTube पर मिल जाएं तो सुन लीजिए। क्या लालू जी राबड़ी जी मिला 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके सुन लीजिए। बुड़वाक बप 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 बुड़वाक बप 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 बप, ये मैंने संपादित बताया, इसके बाद भी बहुत कुछ बोलते हैं क्या माइक पर, वो सुन लेंगे राहुल राजभर और अशोक यादव जी, तो मेरे ख्याल से उनको आत्मबोध होगा और प्रसन्नता भी होगी कि भाई लालू जी जो मानक स्थापित कर गए हैं, भूरा बाल साफ करो से लेके और सब, वो कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक बार उनके भी सुन लो तो आत्मा में प्रसन्नता रहेगी। एहसन सिंह, मेरा प्रश्न फिर वही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के मुद्दे तो अब पीछे छूट गए, अब बात इस पर आ गई कि भैया आप कैसा मॉडल चाहते हो। योगी जी कह रहे हैं कि जो लालू यादव सो मुलायम सिंह यादव, जो तेजस्वी यादव सो अखिलेश यादव, इनका सबका एक ही मॉडल है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बिहार बदल दो, हम उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पर बाजी चली जा रही है। सत्यनारायण सिंह। अमिताभ जी, अब जवाब दे दूं? जी। अमिताभ जी, हमारे यहाँ ना न्योता वापस करने की प्रथा है, चाहे कोई पैसा दे, फूल माला दे, धोती कुर्ता दे, गमछा दे, तो पहले हम क्रमशः न्योता वापस करते हैं राहुल राजभर जी का, फिर हम समाजवादी पार्टी का, फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। राहुल राजभर जी ने कहा बड़ी ओछी बात करते, मैं तो उसको बचा के सलीके से कह रहा हूँ, ओछी बात करते हैं। राहुल जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं कि हाथ में डंडा होना चाहिए, जहां मिले उसका मार के सर फोड़ दे। देश के युवाओं को कहते हैं कि हिंदू युवा जो है मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, देश के संसाधनों पे अधिकार एक ही लोगों का बताते हैं। ये सारी भाषा का उपयोग करते हुए एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को जरूर बताइएगा, हो सकता है न्यूले प्रवक्ता हूं, कि ये सारी हमारे आदित भाषा का प्रयोग आज से नहीं, स्वर्गीय मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी सहित, राजीव गांधी सहित आज तक के कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है कि अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमरे में बंद करके धोती खोलने का कार्य करते हैं। ये तो हुआ इनका न्योता। अब हम अशोक जी की बात पे आते हैं। अशोक जी ने अच्छा कहा कि मॉडल वही चलेगा। भाई यहाँ पे भी अपराधियों के कुत्ते से हाथ मिलाते थे लोग, वहां अपराधी अगर किसी लड़के को सिवान में खड़ा करके तेजाब से जला देता था तो एफआईआर नहीं होता था, किसी थर्ड पर्सन पे एफआईआर होता था। ऑन वर्क आउट उसमें हुआ कि बाद में पता चलेगा कि किसने किया। सरेआम एक आदमी चंदा बाबू के 2 लड़कों को तेजाब से जलाया और लालू जी ने कहा अनवर्क आउट केसेज में डाल दीजिए, बाद में पता चलेगा किसने जलाया। तो ये दोनों का मिजाज एक ही है, एक ने राम के रथ को रोक दिया, एक राम भक्तों पर गोली चला दी। एक ने अपराधियों के साथ मिलकर एक दलित बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड कर दिया, एक बिहार में सैकड़ों दलितों की हत्या करा दिया। निश्चित तौर पे ये समाजवादी पार्टी का यहाँ वाला मॉडल ही बिहार में भी काम कर रहा था, लेकिन धन्य हो बिहार की जनता का कि एनडीए की सरकार बनाई, नीतीश जी की सरकार बनाई और वो मॉडल चेंज हो गया। आज बिहार मेट्रो, मखाना और लखपति दीदी वाला मॉडल हो गया है। आज बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य का मॉडल हो गया है। आज हम डिबेट पर बैठकर जिम्मेदारी से बहस करने वाला मॉडल हो गया है। नहीं तो एक चैनल पर डिबेट हो रहा था और सिवान के माफिया का फोन आया और जितने लोग डिबेट करता थे, जब नोएडा के स्टूडियो से बाहर निकले, मैं उस स्टूडियो का नाम नहीं लूंगा, तो दोनों लोगों को वहीं से उठाकर और सेक्टर 11 के घर में ले जाता। एक मॉडल ये भी है कि रात को टार्च बार के मुलायम सिंह जी के लिए दिखाया जाता कि कौन सी जमीन आप लेंगे। एक जमीन का घपला उत्तर प्रदेश में करता है, एक जमीन पे आरोपी है जो बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रहा है।
अब हम आपकी बातों पे आते हैं। निश्चित तौर पे योगी जी की डिमांड रहेगी, इसलिए रहेगी कि 37 साल का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता ने बदला। यहाँ तो सरकारें 5 साल के बाद सर के बल हो जाती थी, पैर ऊपर हो जाता था। समाजवादी पार्टी के साथ भी जनता ने यही किया। जब उत्तर प्रदेश की जनता विकास पर भरोसा की, योगी जी के उस मॉडल पर भरोसा की, तो इस 37 साल के इतिहास को बदल दिया और योगी जी की सरकार बना दी। इसीलिए योगी जी जाके कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा गुंडा उसके सीने पे चढ़ के जब बुलडोजर चलाया जाता है, गरीबों के लिए आशियाना और आवास बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पे गुंडे की हैसियत नहीं रहती है, सरकार की हैसियत होती है। और जब सरकार की हैसियत गुंडे की हैसियत से ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। अब अशोक जी को नहीं दिखाई दे रहा है। कमोबेश जो है आप इनको बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही वर्ष के बाद जो है समाजवादी पार्टी का भी गठन हुआ था। आरएसएस छोड़ दीजिए, संघ छोड़ दीजिए, जनसंघ के बाद, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं जा पाए और बिहार से बाहर मुझे लगता है आरजेडी नहीं जा पाई। ये वही मॉडल है जो केवल परिवार का मॉडल है कि अगर परिवार का जो मुखिया है वो जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जब लालू जी जेल जाते हैं तो राबड़ी जी को बनाते हैं, और जब मुलायम सिंह जी बुजुर्ग होते हैं तो अखिलेश यादव जी को बनाते हैं। ये मॉडल ना बिहार की जनता को पसंद, अगर बिहार की जनता को पसंद होता तो 2005 में बदलती नहीं। बिहार की जनता को ये मॉडल कतई पसंद नहीं था कि चंपा देवी वाला कोई कांड हो, किसी चंपा विश्वास जैसा ऐसा कांड हो कि आईएएस की पत्नी के साथ, उसकी नौकरानी के साथ दुष्कर्म की घटनाएं। और ये भी मॉडल बिहार में चला। अमिताभ जी 10 सेकंड में बताऊंगा कि जब मुख्यमंत्री को जो मर्जी आया, मुख्यमंत्री के सागिर साधु यादव और बहुत सारे लोगों को जो यादव परिवार था उनको मन आया तो प्रतिष्ठान लूट गई, मन आया तो इज्जत लूट गई, मन आया तो आबरू लूट गई, मन आया तो दुकान लूट गई, और मन आया तो संपूर्ण बिहार ही लूट गया। इस मॉडल को बदल के बिहार की जनता ने नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जब विकास के मॉडल को अपनाया, तब विकास जो है बिहार वो विकास की राह पकड़ा। निश्चित तौर पे आज योगी जी के सभाएं इसलिए हो रही हैं कि योगी जी ने 10 साल लगभग होने जा रहे हैं, 10 साल के कालखंड में जो उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण की, स्वास्थ्य की योजनाएं मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, संपूर्णता के भाव से सभी समाज के लिए उसको लागू किया। नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में एक पुरस्कार देना था, पता नहीं कौन सा पुरस्कार, केसरी पुरस्कार दे रहे थे, वो केवल अपने ही जाति को दे लिए और अपने ओसी को भी दे लिए थे। ये जरूर बताइएगा। एक मॉडल और भी चलता है इनके यहाँ। भाई मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, हम लोग पत्रकारिता में थे उस समय। चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनना था, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थी, देवीलाल जी को यहाँ पे पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था। लेकिन मुलायम सिंह जी वही मॉडल जो आप कहे लालू मॉडल में 50 बंदूक इकट्ठा किए और अजीत सिंह जी को किनारे किए और अपने मुख्यमंत्री बन गए। ये मॉडल न उत्तर प्रदेश की जनता इस मॉडल को पे भरोसा करती है, न बिहार की जनता। इसलिए आज योगी जी की बात सुनी जा रही है, मोदी जी की बात सुनी जा रही है, नीतीश जी की बात सुनी जा रही है, क्योंकि जनता को विकास से मतलब है। और रही बात पहला दावा अहिर, वो जो पहला दावा अहिर वाला था वो उत्तर प्रदेश में भी फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और चुनाव हुए तो 10 में से 9, 98% नंबर के साथ भारतीय जनता पार्टी पास हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो दलित है ना, वो भी सोच रहे कि हमको क्या मिलता है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, यादव समाज है। 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर बैठाने का कार्य किया, लेकिन फिर वही परिवार एहसन सिंह साहब अभी रुकना 4 बार बैठाने का कार्य किया। ठीक, वही आएंगे दोबारा में ठीक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा